अस्सलाम वालेकुम। करते हैं। प्रेमचंद की पैदाइश बनारस के एक गांव लम्ही में हुई। उनका असल नाम धनपत राय था। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मदरसे में हुई। यहाँ इब्तदाई से मतलब है शुरुआती, जिसको हम प्रारंभिक शिक्षा कहते हैं। तालीम से मतलब पढ़ाई लिखाई या एजुकेशन या शिक्षा, यानी प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती पढ़ाई उनकी गांव के मदरसे में हुई। मैट्रिक पास करने के बाद 1899 ईस्वी में बनारस के करीब चुनारगढ़ के पास मिशन स्कूल में असिस्टेंट मास्टर की हैसियत से मुलाजिम हो गए। मुलाजिम होना मतलब नौकरी में आना, नौकर होना। 1905 ईस्वी में कानपुर के ज़िला स्कूल में उस्ताद की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। तकर्रुर होना मतलब मुकर्रर होना या नियुक्ति होना, अपॉइंटमेंट होना। प्रेमचंद को लिखने का शौक़ बचपन से था। उन्होंने ज़िंदगी के दुख दर्द को करीब से देखा और महसूस किया था। यही वजह है कि ज़िंदगी के मसाइल उनकी तहरीरों का मौजू बन गए। तहरीर मतलब लिखावट का, मौजू मतलब टॉपिक बन गए। उनकी ज़बान बहुत सादा और सलीस थी। सलीस मतलब सीधी सादी। उनके बेशतर नावल यानी ज़्यादातर नावल और अफसाने देहाती ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। देहाती ज़िंदगी मतलब गाँव की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं। प्रेमचंद ने तकरीबन 1 दर्जन नावल और 300 से ज़्यादा अफसाने लिखे। उनका शुमार मतलब होता है गिनती, उर्दू के अहम तरीन यानी इम्पोर्टेंट नावल और अफसाना निगारों में होता है। यानी अहम तरीन नावल निगारों और अफसाना निगारों में उनका शुमार यानी उनकी गिनती होती है। निर्मला, बेवा, मैदान अमल, बाजार हुस्न और गौदान उनके मशहूर नावल हैं। चलिए शुरू करते हैं मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ अफसाना कौल का पास। कौल का मतलब होता है ज़ुबान से कही हुई बात, और पास का मतलब होता है ख्याल या लिहाज, यानी ज़ुबान से कही हुई बात का लिहाज रखना या ख्याल रखना। अकबर बादशाह मुग़लों का बहुत मशहूर बादशाह गुज़रा है। उसने लड़ाइयाँ लड़कर हिंदुस्तान का बहुत सा हिस्सा फ़तह कर लिया था। फ़तह का मतलब होता है जीत लेना। एक राजपूताना रह गया था। अकबर ने चाहा कि उसे भी फ़तह कर ले और वहाँ भी सल्तनत करे। सल्तनत करना मतलब राज करना। ये इरादा करके राजपूताना पर फ़ौजकशी की। फ़ौजकशी करना मतलब चढ़ाई करना या हमला करना। राजपूत अपना मुल्क बचाने के लिए लड़े तो बड़ी बहादुरी से, मगर आखिरकार उनके पांव उखड़ गए, मतलब उनकी हार हो गई। राजपूतों का सरदार राणा प्रताप सिंह अपने बाल बच्चों को लेकर किसी जंगल में जा छुपा। राजपूतों के एक सरदार का नाम रघुपत था। ये बड़ा बहादुर और ज़री था। जरी से मतलब है बहादुर या जंगजू, यानी लड़ाकू, लड़ाई करने वाला। उसने कुछ लोग अपनी फ़ौज में दाखिल कर लिए थे। दाखिल करना मतलब उनको एंट्री दे दी थी, उनको भर्ती कर लिए थे और उनको साथ लेकर लड़ा करता था। उसने बहादुरी में ऐसा नाम पैदा कर लिया था कि बड़े बड़े मुग़ल उसका नाम सुनकर घबरा जाते थे। अकबर के सिपाहियों ने
बड़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको पकड़ लें, मगर वो एक जगह कब रहता था जो उसे पकड़ सकते। चलिए नेक्स्ट सफ़े पर। रघुपत सिंह की एक बीवी थी और एक इकलौता बेटा था। जब वो अपने दुश्मनों से लड़ने को घर से निकला था, उसका बेटा बहुत बीमार था, लेकिन उसने ना तो अपने बीमार बच्चे का ख्याल किया, ना बीवी का। मुगलों से लड़ने को घर से निकल खड़ा हुआ। हाँ, कभी कभी चोरी छुपे से किसी को घर भेज देता था और बीवी बच्चे की खबर मंगवा लिया करता था। रघुपत सिंह को पकड़ने को अकबर बादशाह ने बहुत सी फौज भेजी, मगर वो किसी के हाथ न आया। फिर बादशाह ने उसके घर पर पहरा बिठा दिया। अकबर का ख्याल था कि किसी दिन रघुपत सिंह अपने बाल बच्चे से मिलने ज़रूर घर आएगा, बस उसी दिन सिपाही उसको पकड़ लेंगे। इधर किसी ने रघुपत सिंह को खबर कर दी कि तेरा बेटा घड़ी दो घड़ी का मेहमान है, चल कर उसे देख ले। यहाँ घड़ी दो घड़ी का मेहमान होना मतलब मरने के करीब है, तो चल कर उसे देख ले। ये सुनकर रघुपत सिंह बहुत घबराया। सूरज डूब रहा था, जंगल में सफ़र करने का वक्त तो नहीं था, मगर रघुपत ने सोचा कि अगर मैंने ज़रा भी देर की तो शायद मैं लड़के की सूरत भी न देख सकूं। इसी वक्त चलना चाहिए। रघुपत सिंह उसी वक्त चलने को तैयार हो गया। जब रघुपत सिंह घर पहुंचा तो दरवाजे पर अकबर बादशाह के सिपाहियों में से एक पहरेदार ने कहा, बादशाह का हुक्म है कि तुम जहां मिलो पकड़ ले जावें। रघुपत सिंह ने कहा, मेरा लड़का मर रहा है, उसे देखने आया हूँ, ज़रा देर के लिए मुझे अंदर चला जाने दो, अभी देख कर लौट आता हूँ, उस वक्त जो जी चाहे कर लेना, मैं राजपूत हूँ, झूठ हरगिज़ न बोलूँगा। उस पहरा वाले सिपाही ने कहा, देख आओ। जब रघुपत सिंह घर में गया तो देखा कि लड़का बेचैन हो रहा है और बीवी फिक्र के मारे बेहाल हो रही है। मियाँ को देखकर बीवी की ढारस बंधी, यानी उसमें हौसला अफजाई हुई। रघुपत सिंह ने बच्चे को प्यार किया और दवा की तदबीरें बताई, यानी दवा के आइडियाज़ बताए, दवा के उपाय बताए। फिर अपनी बीवी से कहा, दरवाजे पर सिपाही खड़ा है, मैं कह आया हूँ कि मैं कैद होने को अभी वापस आता हूँ। बीवी ने कहा, ऐसा ना करो, दूसरे दरवाजे से निकल जाओ। रघुपत ने कहा, ये मुझसे हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं कौल दे चुका हूँ, उसके खिलाफ नहीं जा सकता। ये कहकर वो दरवाजे पर आया और सिपाही से कहने लगा, लो मैं आ गया, अब मुझे पकड़कर जहाँ चाहो ले चलो। सिपाही ने कहा, तुम्हें पकड़ने को मेरा जी नहीं चाहता, तुम भाग जाओ। रघुपत ने कहा, बहुत बेहतर, तुमने इस वक्त मेरी मदद की है, जब तुम पर बुरा वक्त आएगा तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। ये कहकर रघुपत आगे बढ़ा और गायब हो गया। इस बात को थोड़ी देर हुई थी कि मुगलों का एक अफसर कुछ आदमियों को साथ लेकर आ पहुंचा। पहरे वाले से कहा, हमने सुना है रघुपत इधर आया है। पहरे वाले ने सच सच कह दिया कि रघुपत सिंह अपने बीमार बेटे को देखने आया था और मैंने उसे जाने की इजाज़त दे दी। ये सुनकर अफसर ने पहरेदार को कैद कर लिया। रघुपत सिंह को भी सिपाही के कैद होने की खबर मिल गई। वो उसी वक्त वापस आया और आकर मुग़ल अफसर के पास खड़ा हो गया और कहा कि मैं रघुपत हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, मुझे पकड़ लो और इस बेगुनाह कैदी को
छोड़ दो। अफसर ने रघुपत को पकड़ लिया और कैद खाने में डाल दिया, लेकिन सिपाही को न छोड़ा। अफसर ने दोनों के कत्ल करने का हुक्म दिया। दूसरे दिन सिपाही रघुपत और पहरेदार को मैदान में लाए कि उनको कत्ल किया जाए। दोनों के हाथ पैर बंधे हुए थे। मुग़ल अफसर ने जल्लाद से कहा कि दोनों की गर्दनें उड़ा दो। जल्लाद ने तलवार उठाई ही थी कि घोड़ों की टापों की आवाज़ आई। लोगों ने देखा तो अकबर बादशाह अपने अफसरों के साथ चला आ रहा है। सब ने झुककर सलाम किया। अकबर घोड़े पर से उतर पड़ा और कहने लगा, रघुपत की गिरफ्तारी का पूरा हाल मुझे मालूम हो चुका है। फिर पहरेदार से कहा, हर भले आदमी का दिल दूसरों का दुख देखकर पिघल जाता है। मुझे मालूम है कि इस राजपूत की तकलीफ़ देखकर तुम्हारा दिल भर आया था, इसलिए तुमने इसको छोड़ दिया था। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अगर कुछ है तो भी मैंने माफ़ किया। मुझे ऐसे ही सिपाही चाहिए जो अपने बादशाह से ज़्यादा खुदा से डरता है। ये सुनते ही पहरेदार खुशी से फूला ना समाया। फूला ना समाना मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। फिर अकबर ने रघुपत की तरफ देखकर कहा, मुझे पहले ये मालूम न था कि बहादुर राजपूत बात के इतने धनी होते हैं। तुम्हारी बहादुरी और ऐफ़ाए वादा से मैं बहुत खुश हुआ। यहाँ ऐफ़ाए वादा से मतलब है वादा पूरा करना। ऐफ़ाए वादा से मतलब वादा पूरा करने से मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुमको भी छोड़ा। रघुपत सिंह घुटनों के बल ज़मीन पर झुक गया और कहा, आप जिस रघुपत को इतनी मुश्किल से भी जीत ना सके, आज अपनी दरिया दिली दिखाकर आपने उसे जीत लिया। आप बहादुरों की वक़्त कराना जानते हैं। वक़्त कराने का मतलब है इज़्ज़त कराना जानते हैं। अब मैं कभी आपका दुश्मन होकर तलवार ना उठाऊँगा। जो आदमी अपने वायदे के पक्के होते हैं और सच्चाई पर जमे रहते हैं और दूसरों के दुख में मदद करते हैं, खुदा हमेशा उनकी मदद करता है। तो गाइस, मुंशी प्रेमचंद का यह चैप्टर कोल का पास कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के सवाल जवाब के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। For online study of Urdu language, please subscribe the YouTube channel Razaki Mustafa channel.